मज़हब के मसलों में अगर हमारे मुस्लिम शिद्दत पसंद ना होते तो एक कौम होते। दोस्तों, पाकिस्तान में जो इस्लाम है वो एक डिफरेंट है और हकीकी और असल इस्लाम डिफरेंट है। कल इचरे में एक वाकया हुआ जिसको मैं बड़ा अफसोसनाक वाकया कहूँगा। एक खातून अपने शौहर के साथ इचरा बाज़ार शॉपिंग के लिए आती है और उसने एक ऐसा लिबास पहना हुआ है जिसके ऊपर कुछ अरबी के अल्फाज लिखे हुए हैं, डिज़ाइन बना हुआ है। अगर उसे गौर से देखा जाए तो वो एक हलवा लिखा हुआ है, हलवा। वहाँ पे कोई मौलाना साहब बैठे, उन्होंने ये चीज़ देखी और उनको ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हुई और उन्होंने उसके ऊपर एक फतवा लगा दिया कि तुम अरबी के अल्फाज या नाउज़ुबिल्लाह तौबा कुरान पाक के अल्फाजों की तौहीन कर रही हो, और उसको वहीं पे कह दिया कि ये कपड़े उतार दो। किस तरह के लोग हैं, कैसे लोग हैं, कैसे मौलाना साहब है जिनको एक औरत की इज्जत का नहीं पता। वो उधर ही औरत को कह रहे हैं कि ये कपड़े उतार दो, बैठो ना बैठो मत, बेहरुमती हो रही है। मौलाना साहब को चाहिए था कि एक चादर लेके आते और उस औरत के ऊपर दे देते और कहते कि बेटी ये ऐसे ऐसे है, कुछ लोग देखेंगे कि तो समझेंगे कि अरबी के अल्फाज हैं और कुरान पाक की तौबा नाउज़ुबिल्लाह कुरान पाक की आयात इसके ऊपर लिखी हुई हैं, जबकि हलवा लिखा हुआ था, कोई कुरान पाक की आयात नहीं थी। जबकि ये कुरान पाक की आयात लिखी हुई हैं, लोग देखेंगे तो वो जो है ना गुस्सा करेंगे, आपको हो सकता मार भी दे, बेटा इसको ऐसे इसको लपेट लो और हो सके तो घर जाके कपड़े बदलाओ। ये हमारा इस्लाम है अगर होता तो, ना कि उसको पकड़ के उसके ऊपर सारे उसके ऊपर धावा बोल दिया। मैं तो एएसपी शेरबानो को सल्यूट करता हूं कि उन्होंने आए और उन्होंने आके शेरबानो ने, एएसपी ने वो सारा मसला जो है वो उसको उसी वक्त वहां पे हैंडल किया और उस औरत को वहां से जल्दी जल्दी लेके गए। हमारा इस्लाम बर्दाश्त का नाम है, हमारा इस्लाम मोहब्बत का नाम है, हमारा इस्लाम किसी चीज को माफ करने का नाम है। उस औरत ने कुछ भी ऐसा नहीं किया था जिसके ऊपर इतना बड़ा जो है ना मसला खड़ा कर दिया वहां के लोगों ने। ये तो वही बात हो गई ना कि सऊदी अरब में एक शख्स ने सिगरेट पी के फेंक दी और सिगरेट के ऊपर अरबी में गोल्ड लीफ लिखा हुआ था। तो एक बंदे ने वो सिगरेट उठाई, उसको ऐसे चूम के आंखों पे लगा के और ऊंची किसी जगह पे रख दिया। ये तो फिर वही बात हुई, वो पाकिस्तानी था। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक मुसलमान खातून वो ये वाला ऐसे ड्रेस पहन के और वो कुरान पाक की बेहरमती करो, और वो भी पाकिस्तान जैसे मुल्क में कि जहाँ पे तो ऐसे चुटकी में ही फतवे लग जाते हैं और वो उसके ऊपर जो है ना वो नारे लगना शुरू हो जाते हैं, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा। अगर अब दोस्तों गौर से देखें तो उसके ऊपर हलवा लिखा हुआ था। अब या तो वहां पे कोई किसी मौलाना साहब को वो चीज़ पसंद नहीं आई, उनके हलवे की बेहुरमती हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि फाड़ लो इन्हों, फाड़ लो बस। यहाँ तक ये है कि भी हम अपने बच्चों को क्या सबक दे रहे हैं ये चीज़ करके। हमारे बच्चे क्या देखेंगे, हमारे बच्चे वीडियो पे क्या देख रहे हैं कि ये शर्ट पहनने से एक खातून का हमारे इस्लाम में एक औरत की एक एक बड़ी इज्जत है, उनका एक बड़ा एहतराम है। तो अगर कैसा ऐसा कुछ था भी सही तो ज़रा सुकून से तहम्मुल से वहाँ पे सारे वो औरत सहमी बैठी है, वो बैठी हुई है ऐसे सहम के बैठी हुई है। अब मेरे साथ क्या होगा, एक औरत के साथ ऐसे, उसका शौहर बेचारा खड़ा, उसे पता है वहां मारेगी, उसे पता है वहां मारेगी। खुदारा मैं हाथ जोड़ता हूँ, आगे हमारे मुल्क के बड़े बुरे हालात हैं। हमारा मुल्क बहुत जो ना बहुत गंदा हो चुका है, जो इंटरनेशनल लेवल पे हमारे मुल्क को लोग बहुत गंदा कहते हैं। हमारे मुल्क में इतने मसले मसाइल हैं, इतने मसले। हमारे मुल्क में सियासत अगर देखी जाए तो सियासत जो स्टेबल नहीं है हमारे मुल्क में, हमारी इकोनॉमी स्टेबल नहीं है, हमारे मुल्क में इतनी महंगाई है, हम वहीं के वहीं खड़े हुए हैं। मैं खुदारा उनके आगे हाथ जोड़ के कहता हूँ ये हरकतें ना किया करें, खुदा का वास्ता है।
हमारे मुल्क को इतना गंदा ना करें, हमारे मुल्क को इतना गंदा ना करें। अगर बोलना ही है ना, अगर 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 लड़ना ही है ना, तो जाके फलस्तीन वालों के साथ लड़े। उनके साथ, जो फलस्तीन वालों के साथ पिछले 2-3 महीनों से, बल्कि ज्यादा 5-6 महीनों से जो उनके ऊपर जो जुल्म कर रहे हैं इसराइली, लड़े जाके उनके साथ, करें बाइकॉट। ना खाएं मैकडॉनल्ड्स, ना खाएं KFC, ना पिए पेप्सी, ना पिए कोका कोला, ना यूज करें फेसबुक, ना यूज करें यूट्यूब। वहां पे दुबई में एक मंदिर खुल गया है, जाके पकड़े उनको, दुबई वालों को। हमारे खिलाफ हमारा जो हमसाया मुल्क है वो हम लोगों को चपेड़े करा गया है हर मामले में। इकोनॉमी में हमसे आगे निकल गया, वो मजहब के मामले में हमसे आगे निकल गया। हम अभी भी इधर बैठे हैं, हम अभी भी ये छोटी छोटी चीजों को पकड़ के खातून के ऊपर धावा बोल दिया। हां, अगर उसने ऐसा कुछ किया होता तो एक कानून है हमारे मुल्क में, एक लॉ है, वो उसको सजा देता उसकी। तुम कौन होते हो सजा देने वाले? और जबकि उसने ऐसा कुछ किया नहीं है, ऐसा कुछ पहना नहीं है, कुछ है ही नहीं है इसके ऊपर। हलवा लिखा हुआ है, हलवा है। मैं इंडिया की बात कर रहा था, इंडिया ने हमें हर मामले में पीछे छोड़ दिया यार, हर मामले में पीछे छोड़ दिया। वो मजहब में भी आगे निकल गए, उन्होंने अपने मजहब को आगे बढ़ाया है। एवं तो नहीं दुबई के अंदर वो मंदिर खुल गया, ठीक है, अब खुल गया, जाओ लड़ो, उनके साथ जाके लड़ो। दुबई एक मुस्लिम मुल्क है ना, लड़ो जाके उनसे। आपने क्यों मंदिर खोला वहां जाके लड़ो, इसराइल के साथ जाके लड़ो, बचाओ अपने फलस्तीनी भाइयों को। वहां पे जो हो रहा है, आए दिन मैं वीडियोस देखता हूं, छोटे छोटे मासूम बच्चों को गोलियां मारी जा रही हैं, माओ को गोलियां मारी जा रही हैं, और आप लोग वहीं के वहीं फंसे हुए हैं। एक कौम जब तक नहीं होंगे तब तक कुछ नहीं होगा, हम इन्हीं मसलों में पड़े रहेंगे। ऐसा नहीं होता है